आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के 3:45 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पार्क में टहलने आया हूँ। आज मैं कुछ आपको रहस्यमयी बातें बताऊंगा जो शायद ही सुनी होगी आप लोगों ने। ये सारा संसार परमात्मा की मर्जी से चल रहा है। कहते हैं ना, न कुछ तेरे बस बंदे न कुछ मेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरें हैं, चाहे जैसे खेले खुदा के हाथ में है। हम सब एक कठपुतली मात्र हैं और कुछ भी नहीं है। एक स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। कोई चोर बनता है, कोई बदमाश बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। सबके अपने अपने भाग्य हैं। परमात्मा ही चोर बन के चोरी कर रहा है, परमात्मा पुलिस बन के पकड़ रहा है, परमात्मा वकील बन के लड़ रहा है और परमात्मा जज बनकर फैसला दे रहा है। सारा कार्य उसी के विधान से हो रहा है। जो बुरा कर्म हो रहा है वो भी परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। और बुरा कर्म करके जब आदमी को दंड मिलता है, वो परमात्मा ही समाज को दिखा रहा है, देखो इसने ये कर्म किया, ये फल मिला, इसने ये कर्म किया, ये फल मिला। सबको प्रकृति के बराबर सबको दिखा रहा ये है। फिर भी मूर्ख मनुष्य नहीं समझता है कि गलत कर्म का फल क्या भुगत रहे हैं सब, और हमको भुगतना पड़ेगा। इंसान गलत कर्म करता है तो सोचता है हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, हमें कोई जान नहीं पाएगा, हमारा कुछ होगा नहीं। वो उसकी अज्ञानता है और मूर्खता है। हर कर्म का फल बनता है, वो चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, और मिलता इंसान को है। परमात्मा ने विवेक दे रखा है, सोचने समझने की क्षमता दे रखी है, अच्छे बुरे कर्म की पहचान करने के लिए। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, वेद, सभी अच्छे कर्म की प्रेरणा हमको दे रहे हैं। और सब सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, फिर भी उनकी बुद्धि उधर नहीं जाती है। होता क्या है ना, जिसके जीवन में जो घटनाएं घटनी होती हैं वैसे प्रारब्ध बन जाता है, वैसे विचार आने लगते हैं इंसान के अंदर। बहुत लोग आतंकवादी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? उनको ब्रेन वाश, उनके दिमाग में बात घुमाई जाती है, वो उस तरह दिशा से मुड़ जाते हैं। कोई संत बनता है, क्यों बनता है? उसके अंदर वो विचार आने लगते हैं। प्रारब्ध प्रारब्ध होता है, पिछला भोग होता है, वो उसे विचार आने लगते हैं इंसान के अंदर। वो चाह कर भी रास्ते नहीं बदल सकता उसका। वो यानी विधि ने जो विधान लिख रखा है वह होकर रहता है। अब विधि के विधान स्वयं इंसान लिखता है अपना, भैया वो है। परमात्मा तो खाली इंसान को वो रास्ता दिखा देता है, लिखा तो खुद वही होता है जो मत कहो विधाता ने लिखा है। हमने तकदीर स्वयं लिखी है। कुरान शरीफ कहती है अल्लाह किसी तकदीर नहीं लिखता, अल्लाह किसी तकदीर नहीं लिखता, वो जानता है क्या करेगा। यानी कि जो हमने बोया वो हम काटेंगे। सारा खेल कर्मों का है, कर्मों के अधीन हम लोग हैं। जो कर्म करेंगे वो फल मिलेगा। हमने जो गेहूं बो दिया तो गेहूं ही तो काटेंगे उसको। हम चाहे भगवान से कितना प्रार्थना कर लें, गेहूं बो कर हम सोचें कि अगर धान निकल जाए, ये असंभव है। आदमी बुरा कर्म करता है और सोचता अच्छा फल मिलेगा, ये असंभव ही है। ऐसा नहीं, प्रकृति के विरुद्ध हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा, हमेशा अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर हों, अच्छा व्यवहार करें, मीठा बोलें, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें। जो देंगे बढ़ा के मिलेगा। प्रकृति के हर जीव से प्रेम करें, यही परमात्मा का प्रेम असली है। खाली पूजा पाठ और घंटा हिलाने कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हम तो पूजा पाठ उतना मैं नहीं करता हूँ, मैं कर्म विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। तुम अच्छे कर्म करो, भले पूजा पाठ न करो लेकिन कर्म अच्छे करो। पूजा पाठ कई गुना फल बढ़ा के मिलेगा हमारा। अब लाख पूजा पाठ कर लो लेकिन कर्म अगर खराब आपके हैं तो सारा पूजा पाठ व्यर्थ है, सब पानी में चला जाता है। तो अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छा जगह जाएं, टहलें, अपने आप से बातें करें, अपने भीतर देखें कि मेरे में क्या कमी है। अगर कोई परिवार में बोल रहा है आपको है, कोई समाज में कोई बोलता आपको है,
कोई बुराई निकालता आपके भीतर है, कुछ कहता आपके भीतर है, तो देखो मेरे में कमी क्या है, उस कमी को सुधारो उसको। और अपनी कमी नहीं है, फिर भी अगर फालतू में कोई बोल रहा है, तो भैया इसमें कलयुग चल रहा है, बहुत लोग मानसिक रोगी हैं, मत मुँह लगो उनसे, दूर हो जाओ उनसे। जब जानते हो हम एक बात बोलेंगे, 2 बात सुनने की मिलेगी, तो मत मुँह लगो, अक्लमंदी इसी में है। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में है, 100 बातों की एक बात, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ हो। धन्यवाद।